आज सुबह सुबह हम लोग नंद गांव के और एक जगह पर चले आए हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो बाबा रहते थे वो बहुत ही चमत्कारी थे। वो सालों तक इसी गुफा के अंदर में रहकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी। तो आज आपको उसी के दर्शन करा रहे हैं। ये है गुफा। यहाँ पे बाल कृष्णदास बाबा परम महंत परम संत हुए, उन्हीं की ये शुद्ध गुफा है। यहाँ पे उन्होंने 52 साल तक यहाँ पे तपस्या की थी, 52 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे भगवान कृष्ण है ना, रोजाना गाय चराते हैं। तो बाल कृष्णदास बाबा को हुआ, मुझको इतने दिन हो गए परंतु भगवान की कोई छवि नहीं दिखी। तो एक बार वहाँ पर वो बैठे बैठे भजन कर रहे थे तो दो कुत्ता उनके पास रहते थे। तो फिर कुत्ता अचानक बोलने लगा, कहा कि बाबा मैं भी तेरे डोरे रहते रहते बहुत दिन है गए, और जो तुम्हें भगवान के दर्शन की इच्छा है ना वो पूर्ण है जाएगी। बोला अच्छा, बोल तुम कौन हो? बोल मैं पिछले जन्म को एक मंदिर को पुजारी हूँ बाबा, और मेरी जो यहाँ को पुनर्जन्म है वो कुत्ता के रूप में हो यहीं पर। तो मैं भगवान जानूँ, मेरी भगवान के रूप दर्शन करूँ, परंतु मेरी जो योनि है ना जितने दिन की नहीं है लिखी है उतने दिन की नहीं है, भोगनी पड़ेगी मुझको। और आज तुम शाम के 5 बजे जब भगवान कृष्ण गाने लाएंगे ना तो ग्वारियान के पीछे वो चलेंगे एक छोटी सी लाठी लेके बंसी बजाते हुए। तो जब मैं तुम्हें बता दूंगा जब उनकी गाय आवेंगी तो फिर ऐसे ही 4-5 बजे और कुत्ता फिर बोलने लगे, अब बाबा तैयार है जा, अब आने वाला हो कृष्ण। तो फिर बाबा ने कही कि तो भाई ठीक है। तो फिर यशोदा वो जो यशोदा कुंड के पास जब गाय के पहुंची तो कही वो ने कुत्ता ने, बोल भाई आ जाओ बाबा बाल कृष्णदास बाबा, चलो तुम्हें मैं कृष्ण के दर्शन करवा। तो वो ले गई। तो पीछे जब एक छोटा सा बालक एक गाय के पीछे चल रहा हो तो कही भैया ही के फाम में पड़ जाए, यही तो कान्हा है। तो वहाँ के फाम में पड़ गई। भगवान बंसी बजाई, मुरली बजाई और बाल कृष्णदास बाबा दर्शन दिए। फिर उनको आगे यही नाम है, सिद्ध बाल कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। वो नंद के लाला की जय, भक्त भगवान की जय, बाल कृष्णदास बाबा की जय। यही है सिद्ध गुफा। राम दोनों भाई का, दोनों सखाओं का संक्रिया स्थान था। मतलब वो खेलते थे, प्रसन्न रहते थे। वो खेल में इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें भोजन प्रसाद पाना सब भूल जाते थे, मक्खन खाना सब भूल जाते थे। रोहिणी माता उन्हें बुलाने जाती तो उन्हें ये पकड़ में नहीं आते। छोटे बालक थे, भागते, मैया को पकड़ में आते नहीं। जब पकड़ में नहीं आते तब यशोदा मैया उन्हें बड़ी कठिनता से पकड़ कर लाती थी और भोजन कराती। कभी कभी यहाँ पर कृष्ण बलराम को हौवा का भय दिखाकर कृष्ण को गोद में पकड़ कर ले जाते थे। हौवा हाउ बिलाऊ 2 राक्षस थे जो कृष्ण के क्षय के लिए आए थे और वो पत्थर हो गए थे, क्योंकि नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत पे श्राप है ब्रह्मा जी का कि कोई भी दैत्य राक्षस असुर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। तो भगवान सुरक्षित थे, नीचे स्नान करने आते थे तो डर रहता था। तो हाउ बिलाऊ का डर दिखाकर मैया यशोदा कृष्ण को बलराम को गोद में पकड़ कर ले आती थी। हाउ बिलाऊ का नाम सुनते ही बाल कृष्ण डर कर माँ के आंचल में आ जाते, छिपते थे। और हाउ बिलाऊ के इसी प्रभाव के कारण मैया प्रसन्न रहती थी और हाउ बिलाऊ के विशेष स्नेह करती थी। और हाउ बिलाऊ का प्रेम मंत्र है जो आप देख सकते हैं, नमः कृष्ण पेक्ष कास्तुभ्य धर्मा का मर्थ माक्षिण पाषाण रूपीनो देवाः यशोदा शीश सस्थितात्म। कृष्ण दर्शन करने वाले चारों पुरुषार्थों को देने वाले यशोदा की आशीर्वाद से स्थित यह पाषाण रूपी देवताओं को तुम्हें नमस्कार। नंद के लाला की जय। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं यशोदा माता के मंदिर के। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम मौजूद है। उसके पास एक तस्वीर भी है जिसमें कृष्ण और काली माता को एक साथ दिखाया गया है। कहा जाता है वही तंत्र मार्ग में काली का रूप धारण करती है और वही कृष्ण है। तो हम लोग दर्शन कर रहे हैं अभी माता यशोदा के मंदिर के, तो आप भी दर्शन करिए। आप कभी भी नंदगांव घूमने आते हैं तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा। ये यशोदा माता का मंदिर है। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो आपको ये मंदिर के बारे में बता ही देंगे। बहुत खूबसूरत वातावरण है यहाँ का, बहुत शांत माहौल है।
आप देख सकते हैं। स्थायी हो गए थे ना, तो उनका पीछा करने के लिए कंस द्वारा भेजा हुआ 2 असुर राक्षस दैत्य दानव, आप जिस भाषा में समझ लो, वो पीछा करते करते आए थे। क्योंकि उनमें तो सामर्थ्य नहीं थी, क्योंकि वो भगवान थे, फिर भी पीछा करते करते आए थे। और यहाँ श्राप के कारण इन्होंने यहाँ पे राक्षसी पत्थर रूपी में बदल गया। इसका नाम हाउ बिलाऊ था। ये नंदगांव में जसोदा कुंड के पास हाउ बिलाऊ है, आप लोग दर्शन कीजिएगा। और यही कारण है कि हाउ बिलाऊ यहाँ पत्थर बन गए। और बाद में भी मैया जसोदा जो है ना, जब कृष्ण खेलने लगते तो खेल खेल में जल में खेलने चाहे किसी प्रकार से मतलब भूल जाते कि मैं भोजन कब पाऊँ, प्रसाद कब पाऊँ, भूख की याद ही नहीं रहती। और मैया जसोदा के पकड़ में नहीं आते। मैया मतलब हाउ बिलाऊ के नाम से डराती थी, लाला आजा आजा हाउ बिलाऊ पकड़ लेगा, आ रहा है। तो इसलिए कृष्ण जी जैसे ही हाउ बिलाऊ का नाम सुनते डर के मैया के आंचल में छुप जाते और मैया प्रेम से उन्हें मक्खन जो भी प्रसाद होता प्रेम से पवाती। क्योंकि नंद जी तो नटखट थे, ऐसे पकड़ में नहीं आते, लेकिन हाउ बिलाऊ ही हैं जिनके नाम से वो पकड़ में आते थे। इसलिए मैया को हाउ बिलाऊ नाम बहुत पसंद था। जब कुछ होता कृष्ण जी नहीं मानते तो तुरंत डरा देती, लल्ला जल्दी आ जा नहीं तो हाउ बिलाऊ पकड़ लेगा, हाउ बिलाऊ को बुला दूंगी। फिर लल्ला डर से मैया के आंचल में छुप जाती। ये प्रेम की कहानी है नंदगाम की। जय श्री राधे श्याम। ये वही जगह है जहाँ पे हाउ बिलाऊ राक्षस मूर्ति के रूप में बदल गए थे। यहाँ पे वही मूर्तियाँ अभी भी मौजूद है जो अभी भी पत्थर की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हम होली के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि हम होली के वक्त आए थे। यहाँ पे महीनों भर होली चलती रहती है, तो इसीलिए हमारे साथ जितने भी साधु संत थे वो भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ पे आप होली के वक्त बाहर निकलेंगे ही कि आपको सब होली के रंग में रंग देंगे। और यहाँ का माहौल सच में होली के समय बहुत अच्छा लगता है। तो होली के वक्त ज़रूर एक बार नंदगांव आप घूम के आइए। नंदगांव घूमने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं बरसाना घूमने के लिए। तो अभी हम लोग बाइक में अब बरसाना की पूरी सैर करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए बरसाना। अभी हम लोग आ गए हैं ललिता सखी के मंदिर में। कहा जाता है ये ललिता सखी राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी है। तो उनका देखिए आप मंदिर कितनी ऊंचाई पर है। तो ये हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ललिता सखी के। तो आप वीडियो में बने रहिए और आप भी दर्शन करिए। बरसाना आते आते हम तो पूरी तरीके से भूत बन गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग होली के समय आपको छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप थोड़े साफ सुथरे नज़र आते हैं तो आपको कलर करके पूरे के पूरे भूत बना देंगे, जैसे कि मुझे उन्होंने बना दिया है। मेरा कपड़ा तो ऐसे ही पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं ललिता सखी मंदिर में, और बहुत ऊंचाई पर मौजूद है। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का जो वातावरण है वो कैसा है। बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है, और अभी मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा खाली ही है।